द रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स, है ना। फंक्शन एक्स दिया है 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। तो इस फंक्शन का अपने को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखो फंक्शन एक्स किस तरह का, इसको लिख लेते हैं। फंक्शन एक्स इक्वल टू दिया है 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, यानी एनपीआर इक्वल टू क्या होता है, एनपीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फार्मूला होता है ना। साथ में क्या क्या कंडीशन होती है, जो एन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ ही जो एन है ना, ये आर से बड़ा होना चाहिए, यानी एन जो है या तो आर के बराबर हो या आर से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो या तो आर के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा होना चाहिए एन में, ठीक है। तो ये होता है किसी भी परमुटेशन में। तो ये चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 7 माइनस एक्स पहली बात बताएंगे कि भाई ये 7 माइनस एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यही तो होगा। यानी 7 जो है एक्स से के बराबर है। अब यानी इसको उल्टा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 7 ऐसे बोल सकते हैं कि 7 क्या है, एक्स के बराबर है या एक्स से छोटा है। ये तो कह रहा है ये, इस बात से ये पता लग रहा है ना। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, आर ग्रेटर, यानी एक्स माइनस 3 क्या है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता लग रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये पता लग रहा है कि एक्स या तो 3 है या 3 के बराबर है ना। ये चीज हमें पता लगी यहाँ से। अब तीसरी चीज हम बोल रहे हैं 7 माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एक्स माइनस 3 की। तो इससे क्या पता लग रहा है, इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2x, एक्स और एक्स जुड़ जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। यानी इस चीज को भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स जो है लेस देन 5 या 5 के बराबर होना चाहिए, है ना। अब अगर तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो एक्स देखो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये 3 है, कहीं इधर 5 है और इधर 7 है ना। इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी ले लो। तो अब देखो एक्स जो है 7 से क्या है, छोटा है, यानी इस तरफ को है, और 5 से भी छोटा है, यानी इधर को है। तो फिर है कहाँ, 3 और 5 के बीच है, एक्स 3 से बड़ा है, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें, है ना। तो ये वाली चीज जो है ये कॉमन है ना, ये कॉमन है। तो इसका मतलब एक्स जो बिलोंग कर रहा है किसको कर रहा है, 3 और 5 के बीच में। हमें तो होल नंबर लेने हैं, तो 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, है ना। क्योंकि परमुटेशन निकालना है तो होल नंबर लेने पड़ेंगे। तो एक्स 3 4 5। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो कहने का मतलब हमें क्या निकालना होगा, फंक्शन ऑफ 3 निकालना होगा, है ना, और फंक्शन ऑफ 4 निकालना होगा, और फंक्शन ऑफ 5 निकालना होगा। ये तो हमारा आंसर होगा, है ना। अभी क्या है, फंक्शन 3 निकालने के लिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 7 माइनस 3 पी, और क्या है ये 3 माइनस 3, तो ये क्या निकला 4 पी नॉट, है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 आ गया ये, है ना। और यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह 4 रखेंगे, 7 माइनस 4 पी 4 माइनस 3। तो यहाँ क्या निकलेगा, 3 पी 1। तो ये कितना निकलेगा, ये 3 के बराबर ही निकलेगा, है ना। और यहाँ कितना निकलेगा, 7 माइनस 5 पी 5 माइनस 3। तो ये कितना निकला 2, और पी 2, ये इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 के बराबर निकलेगी, है ना। एनपीआर वाले फार्मूले से भी हम निकाल के देख लो इसको। तो हमारे पास 1 2 3 ये आ गई रेंज। तो सिंपल सा है कि रेंज यानी जो फंक्शन एक्स के सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, 1 2 और 3 आ गया, ये आ गई रेंज, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको ये परमुटेशन का ये फार्मूला और ये कंडीशंस पता होने चाहिए। 1 2 3 द आंसर।